स्टार्ट कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। अब आप तो अपना माइक बंद कर। तो इसमें पहली चीज़, इंट्रोडक्शन टू एरेस। एरेस, किसी को कोई आइडिया एरेस क्या होती है? हेलो, सारे ब्लैंक क्यों हो गए भाई? हाँ बोल बोल, सुनने सुनने। नहीं नहीं, कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? जैसा आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़? अब आ रही है, अब आ रही मैं बोल रहा हूँ एरेस का सुन के दिमाग में क्या आता है? है। एरे मतलब कोई भी एक लाइन, रे, अरे। यार एरे का मतलब ट्रेन किसी चीज हाथ को डेटा एक स्टोर लाइन करने पे संबंधी, तरतीब से डेटा रखना स्टोर यार। के लिए। प्रिपेयर करके रखना, तरतीब से रखना। अबे एरे, साले। एरे इट्स काइंड ऑफ अ वेरिएबल बट इट कैन। उर्दू में प्लीज, उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में। अच्छा, एरे एक वेरिएबल है, वेरिएबल ही कहलाता है वो, लेकिन वो सिंपल वेरिएबल कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है एक टाइम पे? एक एक। एक। एक ही एरे कर कितने सकता है ना। वेरिएबल कर सकता है? एरे एक ही कर मल्टीपल सकता वैल्यू सेव कर सकता मल्टीपल है। वैल्यूज है, कर अरे सकते मल्टीपल कर सकता है, सही है। वो इसमें एक ही है, एक ही डाली, एक ही एक वैल्यू डाली ऊपर, फिर नीचे एक ही एक और डाली। तो इसमें सबसे पहली हमारी सबसे पहली कौन आ गया अब? अच्छा, हैदर भाई यहाँ से मोबाइल वाले से किक कर दूंगा आपको। जी जी, कर दें कर दें। अजीब सी आवाज आ रही है। होगी, अब सही होगी। चलें, हाँ चल चल। सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू एरेस। सही है, ये पहले पढ़ो आप लोग, ये पढ़ो, ये पढ़ो क्या चीज़ लिखी हुई है। हम खुद रीड करें। हाँ करो करो। Think of a standard variable like int age is equals to 19 as a single stand-alone house. It has one address and holds one family. An array is an apartment building. It has one main name, the matrix apartments, but it holds dozens of identical families, each living in their own number. अबे जैसा भाई आसान सी डेफिनेशन बताना एरे की यार। बता, 190। पहले एग्जाम्पल से समझाने दो, उसके बाद डेफिनेशन बताओ। हम्म। अब आपने उन लोगों को देखा है जिनके पास अपना जाती घर होता है? उस देखा है। घर में सिर्फ वही रहते हैं, सही है, उनके अलावा कोई और रहता है, थर्ड पर्सन रहता है कोई उनके घर में या नहीं? हाँ, मामू चाचा रहना आए थे अबे जब। भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। ये आतिम का घर है ना, उसमें सब रहते हैं। अबे रिकॉर्डिंग चल रही है चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब्बास भाई का घर बहुत अच्छा है, बड़ा घर है अब्बास भाई का। जवाब दे दो। क्या चीज? एक घर में वही हाँ जो हाँ, बने सब मकान अपने है, भाई, घर अपना अलग घर, रहते भाई जाके हैं। घर एक जो वही रहता घर है। होता है उसमें थर्ड पर्सन नहीं होता। थर्ड आगे बोलो। पर्सन नहीं होता। अब नहीं होता, आप आगे बोलो। आप किसी अपार्टमेंट का सोचो, वहां पे एक ही बिल्डिंग होती है, अच्छा, हाँ हाँ सही सही, फ्लैट लेक, सिस्टम बोल रहे हो मतलब। फ्लैट सिस्टम हो गया। लेकिन कितने लोग रह रहे होते हैं? बहुत हाँ। लोग रह रहे बहुत होंगे। लोग रह रहे होते हैं। बहुत लोग रह रहे। यही फर्क है एरे और वेरिएबल का। अच्छा। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की डेफिनेशन बताएं तो एरे की डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो होती है, इट कैन स्टोर मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल वैल्यूज। इनपुट्स एट अ सिंगल टाइम। ऐसा एरे की सिंगल। डेफिनेशन ये है। सही है। इट कैन स्टोर मल्टीपल इनपुट एट अ सिंगल टाइम। हम्म, एरे की डेफिनेशन ये है। ओके। अब हम आ जाते हैं एरे की टाइप्स पे, सही है। सबसे पहली टाइप हम पढ़ेंगे 1D एरे। 1D, 1D सही। एरे कुछ ऐसा होता है, नीचे ही लिख रहा हूँ मैं एरे और स्ट्रिंग एक ही होती है। नहीं, नहीं भाई, अलग होती है, स्ट्रिंग और एरे अलग होती है। फॉर्मेट तो एक होता है वन ना। डी एरे। ये होता है 1D एरे। वैल्यूज ऐसे स्टोर होती हैं 1D एरे के अंदर। मतलब वन डी एरे एक ही मतलब जैसे। ओ एनी वन ना। ओ एनी वन और फिर डी एरे। इंट, इंट के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, एरे इक्वल्स टू, ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। हालांकि ये है वेरिएबल ही, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए ना, इसके स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ। ये इसको एरे बना रहे हैं। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से तो ये एरर दे देगा। ऑनलाइन कंपाइलर खोल के दिखा देते हैं, सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। है, अच्छा, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया है, इसको मैंने पहले सिंगल वेरिएबल असाइन कर दी, आसानी से हो गई।
ये नॉर्मल वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल करूंगा, वैल्यू सेव करूंगा, तो एरर आ जाएगा। ये एरर देगा। एरर मार दिया इसने, एरर मार दिया इतना बड़ा बड़ा। हाँ मार दिया। हाँ सही है। अब यहाँ पे मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ स्क्वायर ना, ब्रैकेट दे देंगे तो एरे बन जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन है कि ये वेरिएबल एरे है, दोनों का मतलब लिंक एरे का सिंबल है ये। एरे का सी आउट सिंबल। करो, सी आउट। सी आउट कर देंगे नहीं, ये सी आउट ऐसे प्रिंट नहीं होता है, तो लूप क्या के थ्रू। कहेगा? अच्छा एक और बात, सिंगल वेरिएबल तो सी आउट से प्रिंट हो जाता है, लेकिन एरे का जो वेरिएबल है वो सी आउट से प्रिंट नहीं होता, उसको लूप से प्रिंट कराते हैं। सही है। सही। किससे किससे करा दे? लूप लूप कल की क्लास में पढ़ा था ना। ये नहीं हाँ था। डू वाइल लूप और वाइल लूप जो भी पढ़ा कल था। की क्लास में मैं नहीं था यार, कल तेरा मसला हो गया। रिकॉर्डिंग सेंड करी हुई है मैंने। सही है, वो देखते हैं। सही है। द अब एरे के कुछ रूल्स हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स थे, वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं हम, वैसी एरे के कुछ रूल्स हैं। सही है, सी प्लस प्लस के अंदर सही है। आपको एरे डिफाइन करते वक्त एरे को बताना होगा कि आपका साइज क्या है पीसी के अंदर। यू मस्ट टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली हाउ बिग द अपार्टमेंट बिल्डिंग इज बिफोर यू बिल्ड इट। सही। मतलब इंडेक्स नंबर, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है। हाँ हाँ, भाई आपने इंडेक्स क्या आसान डेफिनेशन क्या बताई, दोबारा बताएगा? इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज और इनपुट एट अ सिंगल टाइम। नहीं, वो तो एरे की बताई ना, फिक्स साइज की क्या बताई थी आपने, वो बताओ। फिक्स साइज की मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ये समझ लो, कोई बिल्डिंग बनती है, अपार्टमेंट बनता है ना, अपार्टमेंट बनता है, उससे हाँ पहले बिल्डर जो है गवर्नमेंट को ये बताता है कि कितना, किस साइज पे, कितने एरिया पे, कितने एकड़ में वो बना रहा है, ये बताता है गवर्नमेंट को। हाँ। फिक्स साइज यही है। फिक्स साइज एरे बनाने से पहले हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हम कितनी वैल्यूज स्टोर करने के लिए एरे बना रहे हैं। ठीक है, समझ गया। फिक्स साइज का रूल ये होता है। सही। समझ आ गया। और डेटा टाइप सेम होनी चाहिए सबकी। हाँ। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन करा, तो इसके अंदर मैंने इसकी जो डेटा टाइप रखी है वो इंट रखी है। हाँ अब सब एंड होने चाहिए ना, ये अंदर नंबर अंदर के चाहिए सब। सारी वैल्यूज नंबर होने चाहिए। मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता बीच में कोई मैं अपना नाम घुसा दूं, ऐसे नहीं लिख सकता। अगर स्ट्रिंग में दे तो स्ट्रिंग में देखो तो अंदर स्ट्रिंग आएंगी। सही। यहाँ पे इंट वेरिएबल डिफाइन करा, वेरिएबल की डेटा टाइप इंट डिफाइन करी हुई, तो अंदर जो डेटा आएगा वो इंट का, अंदर इंट का ही आएगा। हाँ अगर मैं इसको वार ए आर आर दूंगा तो वेरिएबल्स आ जाएंगे। वार यार, वार यहाँ चलता ही नहीं है, वार जावा स्क्रिप्ट का, ये सी प्लस प्लस है। ये बोल रहा है ना तू, ये अबे बोल रहा है जैन ना, पढ़ के बैठा हुआ है सब, तू और वो हाँ, बोल मैं रहे यही हैं बोल रहा कुछ हूँ, पता नहीं ये है। जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, ये सी हाँ ये प्लस जावा प्लस। स्क्रिप्ट में यूज होता है भाई। ये मैंने पाइथन में किया था। दफा करो। जैन पढ़ के ये बैठा है सब। ये दो आपके रूल समझ आ गए आप लोगों को, ये दो। हाँ हाँ। इफ यू कौन सा डिक्लेयर, इफ डेटा टाइप? ये इफ सेम डेटा टाइप की मतलब वापस बताना। सेम डेटा टाइप का ये है, जो मैंने एरे एरे डिक्लेयर करने से पहले उसकी डेटा टाइप दी है ना, इंट, हाँ इंट। तो जो उसकी वैल्यूज मैं दूंगा ना, वो अच्छा भी वो भी इंट होनी वो चाहिए। भी इंट मतलब होनी इंट चाहिए। मैं इसके बीच में ऐसा कोई अपना नाम नहीं घुसा सकता, कोई स्ट्रिंग नहीं घुसा सकता, कोई कैरेक्टर नहीं घुसा सकता इसके अंदर। अच्छा, लेकिन ठीक है। वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज चेंज करेंगे लेकिन नंबर ही आएंगी अंदर, समझ आई। नंबर चाहिए। समझ हाँ गया। मतलब नंबर्स ही होंगे ना, इंटीजर्स ही होंगे मतलब जो जैसे इनकी जगह दूसरे, अगर दूसरी डेटा टाइप डालें तो उसकी चीजें डाल सकते हैं ना। हाँ, फिर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग कर दूं, फिर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, उज़ैफा। लेकिन उदैफा भाई, शुरू आपकी फर्स्ट डेटा टाइप भी फिर स्ट्रिंग ही होनी चाहिए ना? फर्स्ट डेटा टाइप मतलब जैसे आपने बताया कि दोनों सेम डेटा टाइप्स होनी चाहिए। मैंने बोला ये डेटा टाइप जो है ना, उसी की हाँ। वैल्यूज यहाँ होनी चाहिए। मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रहे हो तो अंदर जो एरे को वैल्यूज दे रहे हो ना, वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब अच्छा, मतलब जैसे स्ट्रिंग में वेरिएबल्स देते हैं तो फिर वेरिएबल्स ही देने होंगे, और इंट में नंबर्स देते हैं तो फिर नंबर्स ही देने होंगे, हाँ, लाइक सेम दैट ना? सेम सेम अच्छा सेम। स्ट्रिंग में क्या होता है, नाम होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी टेक्स्ट होता है, कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पे मैं, जैसे अब ये तीसरे दो वैल्यूज डिफाइन कर दी। अच्छा जैसा बात सुनो, ये स्ट्रिंग में हम लोग नंबर्स नहीं दे सकते। नहीं, स्ट्रिंग में इंटीजर्स में दे सकते हैं, इंटीजर्स नंबर हम में। स्ट्रिंग में इस तरीके से दे सकते हैं, ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, हम्म। इसके अंदर नंबर प्रिंट करा सकते हैं हम। सेट हो ऐसे गया, सेट। लेकिन ऐसे लेकिन अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे 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 प्रिंट नहीं करा सकते हम। हाँ सेट सेट सेट। सही है। दो रूल्स, दोनों रूल समझ आ गए आप दोनों को, आप लोगों को ये? हाँ
आ गया आ गया। अब आ जाते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एरे की ऐसे होती है, ओ अच्छा मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, माजरत। एरे की डिक्लेरेशन ऐसी होती है, सही है। हम्म, और उसको इनिशियलाइज मतलब उसके अंदर वैल्यू असाइन करना, वो ऐसे होता है। मैं भी यही सोच रहा था। सॉरी, माजरत, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गलती से। क्या दोबारा बताएगा देखो भाई, क्या मिस्टेक हुई है? डिक्लेरेशन एरे की ऐसे होती है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल एक बनाते हैं, वैसे ही ब्रैकेट में वो डाल दिया ना। एरे, ये दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, 5, ये 5 बना हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा वाला? ये 5 दिख रहा है, मार्क्स के अंदर 5 दिख रहा है, जी जी देखो भाई, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। फिक्स साइज को, सही है। अब ये देखो यहाँ पे इसने 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं यहाँ पे भी, हाँ बस ये दोनों रूल वैलिड हो गए यहाँ पे। फिक्स सही। साइज मतलब वेरिएबल, हम एरे को डिफाइन ऐसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर ऐसे करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, सही है, तो सॉरी। देखो भाई, एक दफा करके दिखा सकते हो ये? ये कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया मैंने इसके अंदर, अब मेरे हाँ पास सही कोई है। एरर नहीं आएगा। कोड ठीक है। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अच्छा, मतलब कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं एरेज में? वेरिएबल देखो, डेटा टाइप, एरे का हाँ, वेरिएबल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे की लेंथ, के एरे अच्छा के अंदर वैल्यूज कितनी स्टोर करेंगे हम, सही और है। फिर इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यूज देनी है इसके हिसाब से। ठीक है, क्लियर? जो जितना आप नंबर लिखोगे उतनी वैल्यूज। हाँ बिल्कुल। अब आ जाते हैं इसकी इंडेक्सिंग के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरे का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्मली मैथमेटिक्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? लेकिन जीरो से, जीरो से। 0 से 0। एरे की भी 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा। ये जो ये अब इसमें देखो, ये लिखा, ये नंबर एक सीक्वेंस में है, एक पहला नंबर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, सही है। अब अगर हमें इनमें से कोई एक नंबर चाहिए होगा, कोई एक नंबर हमें सिर्फ एक सिंगल नंबर प्रिंट कराना होगा, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? हम तो एरे ने जैसे ही हमने इसके अंदर वैल्यूज डाली ना, तो हाँ, एरे ने हर वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर दे दिया। इंडेक्स नंबर बोले तो जीआर नंबर, या फिर रोल नंबर, या स्लॉट नंबर हो सकता है, सही? समझ आ रहा है? हाँ समझ गए। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया, अब ये जो स्लॉट नंबर इसे देता है एरे में, उस स्लॉट नंबर को इंडेक्स बोलते हैं हम, सही है। स्लॉट नंबर को इंडेक्स बोलते इंडेक्स बोलते हैं एरे के अंदर। हैं। सही है। जैसे 90 एक अलग स्लॉट है, तो ये स्लॉट नंबर है। स्लॉट नंबर है, लेकिन एरे में हम इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ओके ओके। सही है। सही है। और मैंने जैसे बताया, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 90 जो है वो किस वो इंडेक्स 0 नंबर पे, किस इंडेक्स नंबर पे? 0 पे। 0 पे। अब 92 92 92 4 1 पे हो गई ना? 3 को होएगा। अबे दूसरा 90 के बाद 92 बोल रहे हैं वो डायरेक्ट। 1 पे होगा ना, 1 पे थ्री 1 होगा। पे। वन हुआ ना? हाँ, वन हुआ ना? वन नहीं, हुआ, वन हुआ। वन हुआ आकाश ना? ने क्या बोला, आकाश ने क्या बोला 3 अभी? होगा। बिल्कुल 3 होगा बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 90 91 फिर 92 ऐसे पैटर्न के हिसाब से बोल रहे भाई 92 यहाँ देखना कहाँ लिखा हुआ है, चौथे ये नंबर रहा पे अरे ना। भाई अच्छा, चौथे यहाँ से नंबर लिख पे रहे ना। हाँ सही 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 ना। अच्छा हाँ, जीरो समझ गया, फिर तो 3 लगाओ होगा। तो तीसरा नंबर बनता है। हाँ, फिर तो 3 होगा। बस सही सही है। सही चल गया था। हाँ सही है। हालांकि दिखने में ये यहाँ पे 5 नंबर हैं, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से एरे के अंदर सिर्फ 4 नंबर हैं, इंडेक्सिंग के हिसाब से। वैसे 5 हैं, लेकिन एक तो 0 है। एक 0 है, उसका नंबर 0 है, वो खुद 0 नहीं है। हाँ, लेकिन वो नंबर 0 है। हाँ मैथ्स के इंडेक्स 0 है ना, हाँ, मतलब इंडेक्स 0 है। मैथ्स के अंदर 0 की वैल्यू कोई नहीं होती है, सही है। लेकिन जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में आते हो, तो 0 एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर में, समझ आई? हाँ 0 सही है। एग्जिस्ट नहीं करता तो बाइनरी तबाह हो जाती है, 0 1 की लैंग्वेज बनती ही नहीं कभी। सही है। सही है। वही समझाया मैंने अभी, ये पढ़ो इसको जरा, अभी इंडेक्स जो समझाया मैंने उसको पढ़ो। ले भाई, अगर इंडेक्स की कोई आसान सी डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिखेंगे? द फर्स्ट डिजिट विल बी 0। नहीं 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 भाई, आप इसको ये डेफिनेशन दे सकते हो, इट्स एन अलॉटमेंट नंबर ऑफ द वैल्यूज स्टोर्स इन एरे, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स 0। इट्स एन अलॉटमेंट नंबर ऑफ The values stored in that specific array, and it starts with 0. अभी तो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई इधर क्या? ये पढ़ो ना, ये पढ़ो पहले।
The मैं आसान डेफिनेशन पूछा था कोई। This is a critical computer starting counting at 0 or 1. The first item is marked 0. The last item, the 5 slot array is a mark 4 if required to access mark 5. मैंने cache जैसा भाई आपने अभी तक वो पास पेपर देखे हैं, थोड़े एमसीक्यूज कुछ देखे हैं आपने? नहीं, मॉडल पेपर देखा था मैंने सिर्फ। उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, कुछ आइडिया है? देख अरे लेते हैं, के अभी देख लेते हैं। अबे एक सेकंड। चुप क्यों हो गए सर? Read the given characteristics of an operating system. It was developed in early 1917. It was developed in C language. It is strongly defines अबे the इसका merit. यूनिक्स है। यहाँ बिल्कुल। अबे कहाँ से पढ़ रहा है आकाश? यूनिक्स है इसका। हाँ यूनिक्स। अबे पता चल रहा है साफ साफ। There are 3 processes X, Y and Z ready for execution. Each of the तो given प्लस करके होगा ना, YZX होगा इसका। हाँ प्लस करके होगा ना। YZX में होगा? नहीं बल्कि YZX नहीं है। अबे तुक्के मत मारो, पहले क्वेश्चन तो हाँ सही से ना, पढ़ो। सी होगा, सी है इसका, सी है। अबे तुक्के नहीं मारो, पहले इसको पढ़ने ये पढ़ो तो। ये मैंने कॉलेज में किया था, सही हुआ था। इसका भाई क्या हो गया तुम लोगों को? असद ने तो सही किया था। C भाई है, YZX होगा। सी होगा भाई, सी होगा, देखा। हल्के में क्यों होगा? देखो। अच्छा, शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ जाता है। अबे हैदर यार क्या करोगे बड़े होके? अबे मेरे को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आती भाई। आओ सिखाऊं तुम्हें कंप्यूटर? अबे बहुत भाई रिकॉर्डिंग चल रही है यार। हाँ, इसलिए मैं चुप हो गया। अब मेमोरी अरेंजमेंट सही है। एरेज आपकी मेमोरी, आपकी रैम हाँ हाँ ये एरेज के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली जाके आपकी रैम के अंदर सेव होती है। सही है। सही आ रही, समझ आ रही है? मेमोरी हाँ। अरेंजमेंट, एरेज आर स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी, मतलब रैम की बात कर रहा है। दिस मीन द फ्लैट्स आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज ये हैं, इसको एज अ फ्लैट सपोज करो। सही है? अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट्स होते हैं, ये सारे फ्लैट्स एक साथ लाइन से लगे हुए आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर फिजिकली ऑन द रैम। ये एज इट इज जाकर रैम में ऐसे ही सेव हुए हैं। सही है? रैम में एज इट इज ऐसे ही जाके कॉपी पेस्ट हुए हैं, ये कहीं आगे पीछे उड़ के नहीं गए, एक ही लाइन के अंदर गए ये। और रैम के अंदर भी एक दूसरे के आगे पीछे हैं। रैम के अंदर भी इनकी अलॉटमेंट इंडेक्स नंबर सीक्वेंस से चल रहा है। ये भाई प्रॉपर डेफिनेशन बताना। किसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ नहीं है? ये मेमोरी अरेंजमेंट की। अभी तो समझाने तो दो पहले। ठीक है। आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर फिजिकली ऑन द रैम चिप। सही है? if index number 0 is at address 1000 and it's an integer which takes 4 bytes। सही है? अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिहाज से सही वो है, इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर जो है वो मेमोरी जो यूज करता है वो 4 बाइट्स करता है। सही है? ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बहुत। ये एमसीक्यूज मैंने देखा था पास पेपर में। एक इंटीजर जो भी वेरिएबल होता है वो 4 बाइट मेमोरी यूज करता है। कहाँ गया? 4 बाइट मेमोरी यूज करता है। अब अगर हमारा जो इंडेक्स नंबर 0 है उसका एड्रेस रैम के अंदर 1000 है। सही है? तो 1000 में 4 प्लस करो, 1004 हो जाएगा। 1004 हमारा इंडेक्स नंबर 1 का एड्रेस हो जाएगा। कैसे समझ नहीं आया। एड्रेस मेमोरी जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं तो ये वैल्यूज जाती हैं डायरेक्ट रैम के अंदर सेव होने। सही है? सही है। अब रैम इन्हें अलग अलग एड्रेस देता है। मिसाल के तौर पर इसको 2000 दे दिया, फिर पहले नंबर को जो एड्रेस देता है ना, उसी के अंदर उनकी बाइट्स की कंज्यूमेशन के बाद उसको प्लस कर करके आगे नंबर को पहुंच देता है। अब मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस उसने 2000 दे दिया
अब मैंने बताया था इंटीजर कितनी बाइट्स स्टोर करता है? 4 4 तो करता है। 2000 अब जाएगा 2000 में 4 प्लस करो। 2000। अच्छा देखो भाई, मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 85 है, उसको मेमोरी जो है वो खुद से एलोकेट करेगा कोई सा बिल्कुल एड्रेस। बिल्कुल, रैम उसको खुद एलोकेट करेगी। ये मतलब ठीक। कि पहले उसने एलोकेट किया, मतलब कि 0 पे किया, फिर हम्म। आगे उसके आगे प्लस करेगा, फिर उसके आगे प्लस करेगा, ऐसा। अब देखो 2000 में 4 प्लस करोगे 2004 आएगा। हाँ वो मेमोरी के अंदर इंडेक्स नंबर 1 का मतलब, इंडेक्स नंबर 1 मतलब इस वैल्यू का एड्रेस है रैम के अंदर। सही है। अब 2004 में 4 प्लस करो 2008। 2008, वो इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा रैम के अंदर इसका। अब दोबारा 4 प्लस करो, 2012। वो किसका एड्रेस होगा? 92 का। दो 4 और प्लस करो, अगर हम 2016। 16, वो इसका एड्रेस होगा रैम के अंदर। सही है, मतलब रैम 4 की स्पेस से एलोकेट करता रहेगा। इंटीजर को 4 4 4 से करता है, क्योंकि इंटीजर सारा खेल जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप जो डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो वो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स इस यूज कर रहा है। अच्छा, और और वेरिएबल वेरिएबल्स के लिए अलग होता है? तो इंट वेरिएबल ही तो है भाईजान। नहीं मतलब लेकिन int हम तो वो लोग जैसे स्ट्रिंग नंबर के लिए है। कैसे निकालेंगे? क्या? int स्ट्रिंग तो के लिए नंबर होता कैसे है ना। निकालेंगे? स्ट्रिंग अभी आया नहीं है, स्ट्रिंग आगे आएगा। मतलब जैसे इस यहाँ पे नंबर्स की जगह जैसे कुछ नाम लिखा होता है, जैसे आतिम या जैन मेहदी वगैरह लिखा होता है, तो ये कैसे फिर वो कैसे प्रिंट करते हैं? वो फिर फिर भी 4। स्ट्रिंग की अलग कैपेसिटी होती है बाइट्स कंज्यूम करने की, अच्छा वो बाइट्स ही ऐड करेगा। अच्छा, लेकिन मैं वो बाइट्स अलग होंगी, वो कैपेसिटी बाइट्स उसकी अलग होंगी, अलग। वो बाइट्स ज्यादा होंगी क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ हमने नंबर लिख रहे हैं, टेक्स्ट ज्यादा होगा हमारे पास, तो वो ठीक है ठीक। ऑटोमेटिकली वो बाइट्स भी ज्यादा होंगी। सही है। बात सुनो, हाँ बोलिए। इंडेक्स नंबर 0 होगा तो 1000 से स्टार्ट होगा, या आगे आगे बढ़ते जाएगा तो 2000 होता रहेगा? नहीं मतलब अगर जिससे स्टार्ट करें। नहीं, जैसे ही आपने ये वैल्यू स्टोर करा दी एरे के अंदर, सही है, हम्म, अब ये वैल्यूज उठ के रैम के अंदर चली गई, सही है। अब रैम इसे अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस दे देगा, पहली वैल्यू को, इंडेक्स नंबर जो 0 है उसको अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू एड्रेस दे देगा। 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, 3000 दे दिया। यहाँ पे जो एग्जांपल यूज करी वो 1000 की यूज करी है, सही है। अच्छा एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल 2000 की ली थी, आपको जो लेनी ले लो। उसके अंदर उसके अच्छा, लेकिन अंदर देखो भाई, पहला डिजिट जो होगा, जैसे जो 0 वाला डिजिट है, वो तो 1000 पे स्टोर होगा ना। नहीं, अपनी तरफ से देखो। वो रैम नहीं खुद मतलब देगा। वो अपनी तरफ से देगा, इन अ सेंस, मतलब जैसे वो तो उसमें तो 4 ऐड नहीं करने पड़ेंगे ना, वो या तो 1000 देगा या 2000 जो भी हाँ, देगा। वो रैम देगा, फिर उसके अंदर 4 4 ऐड करके आप उसके आगे। 4 ऐड होते रहेंगे ना, मतलब पहला इंटीजर तो के वही लिए, होगा ना, पहले में तो 4 इंटीजर ऐड के नहीं लिए, होगा ना। तो वो हाँ। तो बताएगा ना कि क्या नंबर है एग्जामिनर। हाँ, एग्जामिनर एड्रेस देगा कि रैम के अंदर इस एरे का एड्रेस ये है, बाकी का एड्रेस निकालो। ट्रैवर्सिंग ये क्या है? यू यूज अ फॉर लूप टू विजिट एवरी, अच्छा हाँ यार, ये इसने हार्ड वर्डिंग दी हुई है इतनी। ये एक ऐसा मेथड होता है कि एरे के अंदर सारी वैल्यूज जो जितनी भी यहाँ पे स्टोर हुई हैं सबको प्रिंट करा देते हैं फॉर लूप के थ्रू। मैंने बोला था ना कि जब एरे को हम प्रिंट कराते हैं तो वो सी आउट, नॉर्मल सी आउट से प्रिंट नहीं होता, हम लूप के उसके जरिए होता है उसको ना। उसके अंदर फॉर लूप लगाते हैं। तो इसने भी क्या बात करी है, यू यूज अ फॉर लूप टू फॉर विजिट लूप टू एवरी सिंगल विजिट। स्लॉट इन द एरे। सही है। इसका मतलब ये समझ आया आप लोगों को? हाँ यार। हाँ हाँ Exam सही है। scenario, they will ask you to write a code to find the highest, lowest or average number in array. You set a loop start at 0 and माचूदा है भाड़ में। ट्राई अब करके दिखाओ यार। यार ये कोड कोड लिखना जहर लगता है मुझे, सारा काम मैं यही से कराता हूँ माजरत के साथ। पेपर में क्या, पेपर में भी यही लिखेगा। नहीं, पेपर में तो उस वक्त अपना दिमाग लगा लेंगे, अबे जहर लगता है यार, पेपर पे तो कोड लिखना इंतहाई चुतियापे की बात है और कुछ नहीं। पेपर पे जो कोड लिखने दे रहे हैं ना वो आप चूतिया आदमी और कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। अरे उनको कोड लिखना नहीं आता इसलिए हमसे सीखते हैं वो। यार उदयपा भाई, बात बताओ, अगर कोडिंग में हल्की फुल्की सी मिस्टेक हो तो क्या मार्क्स मिलते हैं पूरे या फिर नहीं मिलेंगे? मिल जाते हैं, पेपर पे लिखोगे तो मिल जाओगे, लेकिन अगर वो टाइप राइटर पे लिखवाएंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाइप राइटर में, टाइप राइटर पे अजीब बातें कर रहा है। हाँ पेपर पे तो अगर आप थोड़ी बहुत सिंटैक्स एरर कर दो तो नंबर मिल जाता है। अच्छा, अब इस कोड को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सही है, फिर बाद में आर मत करना।
अब देखो इसने सबसे पहले यहाँ पे एक एरे डिफाइन करा जिसकी उसने कितनी स्पेस लेंथ कितनी दी एरे की, 5 पाँच पाँच दिए। और उसके अंदर उसने वैल्यूज स्टोर करा दी एरे की, सही है। हाँ, 5 स्टोर करवाइए। अब इसने नीचे एक और वेरिएबल स्टोर करा है, वो डिक्लेयर करा है, जिसके अंदर उसने एरे की इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू स्टोर करा दी। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली? 12 12 12 आ गई 12। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने लोएस्ट में भी सेम सीन कराया है, तो लोएस्ट में भी 12 आ गई। लोएस्ट में 12 आ गई। अब उसने एक सम और वेरिएबल, सम में भी 0 आ जाएगी ना फिर। हाँ लोएस्ट सम में का भी भी 0, 0 गया है। 0 इंडेक्स नंबर 0 है यहाँ पे, तो इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी? 12 आएगी ना। 12 12, दोनों में 12 है, सही है। हाँ सही। अब उसने एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसकी वैल्यू उसने 0 कर दी है बाय डिफॉल्ट। सही मैं है। उससे सम करवा के 0 करी। सम तो ये वेरिएबल का नाम है, सम करवाई नहीं है अभी उसने। सम सम तो उसने वेरिएबल का नाम दिया है ना सम उसने। हाँ, उसने एक वेरिएबल का नाम दिया है सम, हाँ, और उसकी वैल्यू उसने 0 रखी है। सही है, आगे बोल। अब उसने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा है एवरेज, जिसके Average। डेटा टाइप उसने फ्लोट रखी है। अब मेरा एक सवाल है, इसने फ्लोट क्यों रखी, इंट क्यों नहीं रखी? आप मेरा लोग भी बताओ। फ्लोट इसलिए चूंकि वो एवरेज को जो है उसने इसलिए फ्लोट रखी चूंकि वो एवरेज लिखना चाहा था, वो कोई नंबर नहीं दे रहा था इसलिए। अरे नहीं, मतलब वो वेरिएबल डिवाइड करेगा तो पॉइंट्स में आएगी ना वैल्यू। नहीं, वो यार वेरिएबल डिवाइड बाय आकाश भाई, हाँ 5 अगर करेगा तो यार आकाश आएगी। कहाँ से पढ़ रहा है तू? पहले ये खुद बता, कैसे तू मतलब? कहाँ से पढ़ रहा है, पहले तू ये बता। पढ़ा लिखा एक बार रिपीट कहीं से करके नहीं बताओ। पढ़ा। लिखते लोग। वो बेटा कुछ उसकी लिखा ऐसी हुआ 80 नहीं आती है भाई, हम दोनों से ज्यादा ऐसी आकाश की ऐसी नहीं आ जाती। जो बात आकाश भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, फ्लोट डेटा टाइप इसने इसलिए यूज करा है क्योंकि एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालो ना, डेसिमल्स में आंसर आता है। पॉइंट्स में आता है। और वो डेसिमल्स जो है वो इंट डेटा टाइप वो नहीं कर पाती है, वो कैप्चर नहीं कर अपडेट पाती। नहीं कर पाते जो भी करना। ये तो सही। कॉमन सेंस की। एक बार ये समझा दे पूरा। समझा ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। अब उसने एक लूप चलाया, फॉर का लूप। उसने For loop। इनिशियल वैल्यू आई, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा आई, सही है, इंट आई। उसकी वैल्यू उसने 0 कर दी, सही है। सही है। अब उसने टर्मिनेटर लगाने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक कराई, चेक करो अगर आई 5 से छोटा है, 5 हाँ, से 5 से छोटा है तो आई के अंदर +1 कर दो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ हाँ, हाँ इंक्रीमेंट 0+1 मतलब। आई के अंदर +1 कर दो, सही है। और जब आई के अंदर +1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक इफ लगा दिया उसने। इफ सही। एरे आई, एरे के अंदर आई, ये वाला वेरिएबल चेक करो, अगर वो हाईएस्ट यहाँ पे हाईएस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी? थोड़ा 12। यहाँ पे क्रिटिकल वाली, क्रिटिकल थिंकिंग है, समझना, तमीज से समझना, घूमेंगे आप लोग। अब देखो आईएस में तो 12 हुई ना फिर। आगे, अब देखो इसने यहाँ पे बोला है कि अगर एरे के अंदर, ये एरे के अंदर आई वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल है, यानी 0 ना। हाँ एरे 0। 0। अगर ये हाईएस्ट से बड़ा है, ये 2 नहीं है, 2 नहीं हाईएस्ट, है। अबे चुप हो जाओ बहन के पकौड़ो, मुझे समझाने दो। हाईएस्ट से बड़ी है ये वैल्यू, सही है। तो हाईएस्ट की वैल्यू रिप्लेस करके वही वैल्यू हाईएस्ट को डिक्लेयर कर दो, समझ आई? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। उसने मतलब यहाँ अगर पे 12 से बड़ी है ना, हाँ 12 से बड़ी है तो मतलब ये होगा ना कौन सी कि वैल्यू 12 से बड़ी वो है? हाईएस्ट हो जाएगी ये value। वाली वैल्यू। अच्छा, अगर आई हाँ की यही वैल्यू ना, आई की तो वैल्यू 12 से बड़ी है लेकिन ये तो 12 false ही होगी हुई ना। ये तो एरे false 0, होगी। आई तो 0 के बराबर है। आई यहाँ पे 0 के बराबर है, उसने कंडीशन चेक कराई, फिर बाद में इंक्रीमेंट भी तो करवाया है। हाँ, ये तो करवाया है, वो समझ गया मैं। लेकिन हाँ ये मतलब चेंज 5 में होती उसने रहेगी। +1 करवाया ना, अगर आई की वैल्यू फिर भी 5 से लेस भी देन पे अब मैं अगर लेस देन 5 आपको है। अभी सारे चुप, यहाँ पे मैं आपको ये फॉर लूप मैनुअली रन करके दिखाता हूँ। अब देखो पहली बार फॉर चलेगा, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 0। आई की वैल्यू 0 है, 5 से छोटा है ना, हाँ, छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये? 1 आएगा। 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, हाँ, 1 12 से छोटा है बड़ा? चलेगा ना वो 1 12 से छोटा है या बड़ा है? 1 12 से छोटा है। 12 से छोटा है ना, तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नहीं चलाएगा वो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं कब से यही तो ये बोल नहीं रहा हूँ। चलाएगा, नेक्स्ट पे आएगा, सही है। अब यही तो बोल यहाँ रहा पे आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू क्या थी अभी? अच्छा, आई हमें की दोनों वैल्यू 0 कंडीशन थी। देनी होगी, ये हमें दोनों condition कंडीशन true हो देनी गई होगी। है। अबे भाई अभी चुप हो जाओ, आई की वैल्यू क्या थी, मैंने जो पूछा उतना जवाब दो। आई की वैल्यू क्या थी? 0 आई की वैल्यू 0 थी, 0 थी। अब लोएस्ट की वैल्यू क्या थी? 12 तो इसकी भी 12 थी। लोएस्ट की 12 थी। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई है, हाँ, ये वही सही बोल है। रहा हूँ। 1 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये चल जाएगा, ये वाली कंडीशन चल जाएगी, सही है। सही है। हाँ, अब ये वाली कंडीशन चलने के बाद फिर ये नेक्स्ट पे आएगा। सम के अंदर सम की वैल्यू उसने 0 दे दी थी। 0। हाँ,
अब प्लस एरे की वेरिएबल करा देगा। एरे के यहाँ पे वैल्यू क्या है अभी? 1 12 12 वन है। 12 अबे भोसड़ चुदानू, यहाँ की बात कर रहा हूँ। वन यहाँ है, से यहाँ की हाँ। बात कर रहा है, सही है, यहाँ सही से है, वन सही है। आई है, यहाँ से वन है उसकी वैल्यू। हाँ हाँ अब 0 + 1 कितना होता है? 1 वन 1 होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? लूप जब तक चलाओ जब तक 5 की आई की वैल्यू 5 ना हो। 5 हो हाँ गई। 5 हो गई। अब ऐसे करते करते वो 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, 5 चेक करेगा। जब 5 तक आ भाई जाएगा, देखा, बोल बोल। इधर तो वो डाला हुआ है <5 = थोड़ी डाला हुआ है, तो 4 पे रुकेगा ना। हाँ 4 पे रुकेगा, लेकिन चल तो 0 से रहा है ना, तो 5 दफा ही चलेगा। 0 1 2 3 4 सही सही 5 दफा सही। चलेगा। अब जब ये 5 दफा चल जाएगा ये लूप, उसके बाद ये यहाँ पे एवरेज निकालेगा, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी है? 5 5 है। और टोटल सम निकालने के बाद ये 5 से डिवाइड करेगा तो एवरेज आ जाएगा उसका। हाँ हाँ अब बाद में उसने एवरेज को प्रिंट करा दिया। अब हमको रन करके दिखाई देते। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 89 इसमें? देखो 89 हाईएस्ट है या नहीं? हाँ है। लोएस्ट क्या है? 7 देखो लोएस्ट 7 है या नहीं? हाँ पे हाँ, डिवाइड हो ये जाएगा 35.2 आंसर आ जाएगा। सही। ये है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ईआरक्यू में आ सकता है ये, कि ऐसा क्वेश्चन लिखो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अबे वो रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी ले लेते हैं, बल्कि रुक जाओ। मैडी भाई आपको सब आता है? यार रिकॉर्डिंग चल रही है, शर्म है कोई? मैंने बोला मेहदी भाई आपको सब आता है, इसमें क्या गलत होगा? यार रिकॉर्डिंग चल रही है, फालतू नहीं बोलो। हाँ तुम भाई क्या हाल है आपके? यार ले लिया? बीच में मेहदी नहीं बोलो मेहदी स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया ले लिया। अब हमारा यहाँ पे ग्रुप पे भेज दो चुप चुप चुप, मैं भी किक कर दूंगा बाहर, चुप। यार। जैसा बटन भाई दिखा रहा है क्या? बटन दिखा अब रहा है? यहाँ पे हमारा जो एसएलओ है 1D एरे का जिसको हम सिंगल या नॉर्मल एरे बोलते हैं, सही है, वो खत्म हो चुका है। ओके 1D 1D 1 डायमेंशनल। समझ गया। अब हमारा आ जाता है 2 डायमेंशनल एरे। कितने ऐसे लो ऐसे हो जैफा भाई? इसके एसएलओ Oh my God. 13.3 तक है। अभी हम 13.2 कर रहे हैं। 13.2 कर रहे हैं। 13.2 2 डायमेंशनल एरे। तो अब 2 डायमेंशनल एरे, अब आपने फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस पढ़ा था? हाँ हाँ पढ़ा था। मैट्रिसेस का दूसरा नाम 2D एरे। वो मैट्रिक्स नहीं होता, मैट्रिक्स होता है। अबे तुम्हारी बहन का भरोसा छोड़ो, चुप हो जाओ। लेकिन खाली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना वो तो। हाँ, एरेज एरेज मैट्रिक्स का दूसरा ही नाम है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोला आतिम भाई आपने अभी? मैट्रिक्स खैर, मैट्रिसेस का दूसरा नाम 2D एरे कहलाता है, सही है। सही है। इफ अ 1D एरे इज अ सिंगल रॉ, क्योंकि ये सिंगल रॉ है, देखो सिंगल रॉ है, हाँ 1D सिंगल रो है, सही है। सिंगल रॉ ऑफ एन अपार्टमेंट, a 2D array is a grid like a chessboard or an Excel spreadsheet। क्या? दिखा रहा हूँ अच्छा ग्रेड होती है ना पूरी? भाई ऐसे ही दो होंगे ना। इसको, ऐसे को हम 2D array बोलते हैं। वैल्यूज सही है। ऐसे भी स्टोर होती हैं, A और B वैल्यूज ऐसे भी स्टोर होती हैं, लाइन से स्टोर होती है। ऐसे भी स्टोर होती हैं और ऐसे भी स्टोर होती हैं। सही है। इसको हम 2D array बोलते हैं। 2 Okay. डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे मतलब इसमें एक इंडेक्स के अंदर 2 वैल्यूज सेव हो रही हैं। सही है सही है। 2D array का मकसद समझ आ गया? हम्म, अब डिक्लेरेशन ऑफ अ 2D array, अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे रॉ डिक्लेयर करते हो। रॉ मतलब रॉ ये होती है कि ये होती है? जैफा भाई एक यूं बात होती है, यूं होती है हॉरिजॉन्टल। एबीसीडी हाँ। होती है। हाँ ये रो होती है। जैफा भाई बोलिए आते, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 2 डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन ये हुई ना कि इन वन इंडेक्स इट सेव्स 2 वैल्यूज। हाँ ये भी हो या 2 सकती है, वैल्यूज आर एडेड। ये भी हो सकती है। बस 2 वैल्यूज आर एडेड इन अ सिंगल इंडेक्स। और सबसे पहले हम जब डिफाइन करते हैं 2D एरे, तो हम पहले डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ रॉ, सही है। दिस मीन 3 रॉ गोइंग डाउन द फक यू मीन बाय, सही है। पहले हम रॉ डिफाइन करते हैं, फिर हम कॉलम का साइज डिफाइन करते हैं। रॉ का साइज
रॉ का साइज क्या है यहाँ पे? 3 है 3 1 2 3 रॉ आ गया अपने पास यहाँ पे। कॉलम 4 सही है है। कॉलम 4 है। जी 1 मतलब 1 1 2 2 3 2 4। 3 4 4 तक जाएगी मतलब फिर। अब अगर हमने यहाँ पे टोटल स्लॉट्स निकालने हैं, मतलब टोटल इंडेक्स निकालनी है कि टोटल इंडेक्स कितनी है, मल्टीप्लाई रॉ कर दो दोनों को। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सही है। 4 3 जा 12 टोटल 12 हमारे पास इंडेक्स आ गए, मतलब स्लॉट्स आ गए टोटल। सही है। सही है। ये खाली मैट्रिक्स के लिए यूज होंगी, मैट्रिक्स मतलब मैट्रिसेस के लिए मतलब यूज से होगी मैट्रिक्स में यूज ये होता है। खाली। टेबल प्रिंट करा सकते हो आप इससे, टेबल भी प्रिंट करा सकते हो और भी काम करा सकते हैं, सिर्फ एक एक चीज के लिए यूज नहीं होता ये। मतलब बेसिकली इसका कोई प्रोग्राम है क्या सी प्लस प्लस का? नहीं, मैंने प्रैक्टिकल में तो देखा नहीं इसका प्रोग्राम, मैंने प्रैक्टिकल में तो कोई प्रोग्राम नहीं था इसका 2D एरे का। जैसा बात सुन, बोलिए। भाई जो 2D एरे है सही है, तो वो स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे अब मैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं 7 कर दूं इसको मैं, देखो। हाँ तो रॉ बढ़ा तो दो। देखो भाई एक बात बताओ, वो जो लास्ट एसएलओ था, हमने जो इससे पहले एसएलओ किया, उसका सिर्फ एक ही प्रोग्राम था उसमें। मैंने प्रोग्राम अपने पास से बनाया समझाने के लिए आपको, वैसे ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में क्योंकि पास है और मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा उसमें था। है, मतलब उसमें है कितने टोटल प्रोग्राम? एक ही है ना? तकरीबन हाँ एक ही है। मतलब यही वाला प्रोग्राम है ना? और तो टोटल एसएलओ में कितने प्रोग्राम थे? टोटल एसएलओ में, ये टोटल एसएलओ का प्रोग्राम नहीं देखा मैंने। बताना यार देख के। उफ, अबे यार ये हिलता क्यों नहीं है? तेरा एहसासों में भीगे रातों में मुझको डूबा तूने सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं तो से। जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। Shut the fuck up, bitch. ओह माय गॉड, कैस्पर आ गया अंदर। Illustrate the concept with respect to the name, size, ये भी पढ़ लिया हमने। Write a C++ code to declare one dimensional array, ये भी कर लिया हमने। Different data types, ये भी कर लिया। Initialize one dimensional array, apply process of transversing using, हाँ ये रहा, ये भी हमने जो करा है वो ये है। सही है। सही है। Use the function of an array, कर लिया है, पूरे कर लिया। एक ही प्रोग्राम था, एक ही कोड था। अच्छा अभी तक एसएलओ नंबर 1 में एक ही, और आप बोल रहे हो कि एसएलओ 2 का कोई प्रोग्राम नहीं है? SLO2 का प्रोग्राम देखने दो। The concept to dimension write a code to declare write a code to initialize two dimensional array, दो कोड थे लेकिन बस हमने अभी वही कर रहे हैं हम। ठीक है ठीक है राइट ठीक अ प्रोग्राम फॉर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लिकेशन टू इंटीजर मैट्रिसेस, हाँ ये आ गया नेक्स्ट। है। अच्छा मतलब देखो भाई, जैसे 4 प्रोग्राम थे उसी में से कोई एक आएगा, यानी कि रट्टा लगा लो प्रोग्राम ये से। सीधी बात। सीधी बात यही है ना हाँ लॉन्ग के लिए? हम्म। जैसे लॉन्ग के 4 चैप्टर हैं, उनमें से किसी 2 चैप्टर के सारे प्रोग्राम्स का रट्टा लगा लो। इधर जी भाई। अगर तुमने रट्टा लगाया तो तुम सिनबोर्ड से पढ़ लेते ना यार, रट्टा आसान भी नहीं चलता है। भाई अभी फिलहाल ना कंप्यूटर के पेपर क्लियर करने के लिए ना रट्टा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एप्लीकेशन आसान बोर्ड में है ही नहीं भाई, सिनबोर्ड जाओ, बेटा यहाँ नहीं चलती है ये। भाई मैं सिन बोर्ड से पढ़ के आ चुका हूँ। जैसा भाई जी भाईजान, जी भाईजान। इस चैप्टर में से लॉन्ग है। आओ ना ये आपको देख बेटा लेता हूँ। फंक्शंस और लिमिट्स और एरे में से दोनों में पूरा से पेपर चॉइस ही आएगी, कोई इधर एक से आ लॉन्ग रहा है। अटेम्प्ट करना होगा। अरे भैंस क्या जी बेटा, इसमें है ये देखो। फंक्शंस और उसमें से कोई एक सा अटेम्प्ट करना होगा, एक फंक्शंस का होगा और एक उसका होगा। चॉइस और है ना, भाई ये देख, इंट्रोडक्शन, दो ही यार कंट्रोल क्यों है? स्ट्रक्चर, दो यार क्यों भैंस इसमें से दो में ER, से कोई एक करना है अबे ना यार। देखना इसमें से ERQ भी आ रहा है और CRQ भी आ रहा है, ये सही से देखो। नहीं नहीं उसमें से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग में से अबे ERQ भी आ रहा है। CRQ भी आ रहा है, ERQ भी आ रहा है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा 12 नंबर का आ रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर में से, तो कंट्रोल और स्ट्रक्चर बहुत दोनों जरूरी इसी में से आ रहे हैं। 33 नंबर का वेटेज रखता है इंट्रोडक्शन और कंट्रोल स्ट्रक्चर, 33 नंबर का। मजाक समझ रहे हो? 33 और 17 एक ही तो है, जैसा सी हाँ प्लस प्लस ही तो है। ये एक ईआरक्यू प्रोग्रामिंग का आएगा और एक थ्योरी का आएगा ना। हाँ, CRQ थ्योरी का आएगा। 50 मार्क्स के खाली सी प्लस प्लस है। है। एक काम कर सकता है, क्या? ये मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी है ना कोड्स है ना, वो चैट जीपीटी निकाल के भेज दे बस सबको, ताकि सबको सब याद कर ले। बेटा खुद निकालो।
अभी अभी जैन जैन अभी तूने हैदर को सलील करा रट्टा मारने के लिए, मेहदी को नहीं करेगा? क्या मेहदी, सुधर जाओ। वैसे उदय भाई एक बात बताओ, छोड़ो बेस्ट यार, पढ़ाओ। फिलहाल रट्टा ही बचा है ना हमारे पास। लास्ट ऑप्शन में रट्टा ही बचा है आप लोगों के पास। लास्ट इतना में 3 इतना नंबर लंबा कोड लिखोगे? बुंड पटवानी है अपनी, लिखोगे इतना लंबा कोड? तो लिख लेंगे, इसमें क्या है। भाई इधर सही बताओ, रट्टा काम का नहीं है, कोड समझ लो, फिर वहां पर भाई छोटा लिख इतना देना। लंबा कोड लिखने को नहीं आएगा, आएगा तो कोई आसान सा कोड ही आएगा। लॉन्ग में ऐसा ही आएगा, लॉन्ग में ऐसा ही आएगा। इतना ऐसा ही लंबा नहीं आएगा। आता यार, ये बहुत लंबा हो गया, ये बहुत लंबा है। ऐसा आएगा प्राइम नंबर जैसे। जैसे प्राइम नंबर आपको लिखना होगा, कॉम्पोजिट और प्राइम ऐसे आएंगे। तेरी बहन। हाँ, ये ले हैदर, से छोटा क्या आएगा? उदय भाई इतना बड़ा प्रोग्राम आता है लिखने को? आ सकता है। भाई तभी बोल मैक्स बड़ा कितना बड़ा है? कुछ छोटा कर सकते हो। हाँ सबसे मैक्स बड़ा कितना बड़ा है प्रोग्राम? भाई, सबसे मैक्स बड़ा ना मैंने कल ही अब्दुल्ला को भेजा है, दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोगों की बुंड फटती है अभी के मॉडल पेपर में से आया है वो। हम मुसलमान नहीं है। अब्दुल्ला कहाँ गया? हुज़ैफा भाई, क्या हम मुसलमान नीचे है, नहीं, नीचे। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। हमें ही भेजे थे हम। ये देखो, उतना ही है ये भी। नहीं भाई उससे कम है, वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा है। किस चीज का है? ये आपको बोला गया है कि आप एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर बंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सके। तो ये क्या है? उदय भाई उसका भी तो देख, अब्दुल्ला का भी यही आया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स, इतना बड़ा आया उसका रिस्पॉन्स भी तो देख। चलो खैर, बैक टू द टॉपिक। जैसे अब हमने इंडेक्सिंग सिंगल लाइन एरे पे हम इंडेक्सिंग करते थे कि इंडेक्सिंग सिंगल लाइन एरे पे 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता था जी। अब अगर हमें 2D एरे में इंडेक्सिंग करनी है तो हमें ऐसे इंडेक्सिंग करनी होगी। पहला नंबर जो है वो इंडेक्स नंबर जो होगा वो रॉ का इंडेक्स नंबर होगा, सही है, और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा कॉलम का। पहला इंडेक्स नंबर रॉ का हो गया, फिर दूसरा कॉलम का हो गया। तो इससे जो है हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू अबे A1 लिखा हुआ, A1 आ रहा है, कॉलम रॉ। अब अगर मुझे देखो, सपोज करो अबे मैं एक यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्या बकचोदी है। देखो ये आपके पास सामने लिखा हुआ है, सही है। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी वैल्यू के लिए मैं कैसे निकालूंगा? ये जो मेरा माउस यहाँ पे हॉवर कर रहा है, इसकी अच्छा वैल्यू देखो भाई, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसका जो 5 नंबर्स आ रहा है, CRQ जो आ रहा है वो भी प्रोग्रामिंग के, वो भी नहीं, कोडिंग आ रहा है वो थ्योरी या होगा, वो थ्योरी आ रहा है? वो थ्योरी होगा। भाई इसमें 2 और 2 डाल दो, क्योंकि कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, 2 और 2 डाल दो। लेकिन मैंने 50 बताया मार्क्स था, का खाली C++ अबे चुप हो जाओ, मैंने बोला था एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। B1 1 1 आ जाएगा। 1 1 आ जाएगा ये। आतिम भाई जी तो जाता भाई, आपकी मेहनत है बस। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, सही है। सही है। क्यों आएगा? क्या 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 समझे, क्या बोल रहे हो आप? 1 क्यों आएगा? 1 क्यों आएगा भाई? B1 में जहाँ पे मेरा माउस अभी है, यहाँ पे इसके अंदर मेरा माउस है, हाँ, इसको मुझे लोकेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे पता करूंगा मैं? पहली वाली 0 होती है, दूसरी वाली 1 होती है। सही है। अब मैंने जैसे यहाँ बताया था, हमें अगर 2D एरे के अंदर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले रॉ का कॉलम डालना पड़ता है, फिर उसका कॉलम डालना पड़ता है, कॉलम रॉ का इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है, फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है। यार ये सिंपल मैट्रिक्स की तरह है जो हमने 11 में पढ़ा था, मैट्रिक्स मैथ्स। हाँ, समझ आ गया। हम मैट्रिक्स में से कोई भी वैल्यू निकालते थे, कैसे निकालते थे क्या वैल्यूज? हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय अबे मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, मैं 2 निकालने बाई की 3 मैट्रिक्स ही होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है वो। हाँ, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, आतिम भाई आप भी बताना इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? यार आप सीधे निकालोगे, आप अल्लाह बता कर आपका 0 1 2 3 4 भाई 2 और 4 ही है। C3 2 कौन से 2 और 4 C ही है। 4/4 आतिम भाई 3 को बिल्कुल समझ आ गया सही। 4/4 बहुत ज्यादा मेहनत है।
टू बाय फोर आएगा, ये 2/4 से आएगा यहाँ की सी की वैल्यू, यहाँ मेरा माउस होवर कर रहा है। मतलब अच्छा पहला वाला तो हाँ zero हो गया, 5 पहला वाला तो आपने बताया जैसे ये 0 तो हो गया, गिनेंगे। तो फिफ्थ कॉलम पे गए इसलिए 2/4 हुआ ना। हाँ समझ गया। समझ आई, समझ आई। क्या लेकिन ये 2 2 बाय बाई क्यों 4 हुआ? होगा, 2/4। 2 भाई बाई 4 क्यों देख हुआ? पहला वाला कॉलम 0 हो गया, ठीक है, बाकी का जो बाकी के 5वें नंबर पे लोकेट करना है, ठीक है, 5वें नंबर पे लोकेट करना है और पांचवे सेकंड का वाले को समझ आ लोकेट, गया मुझे, पांचवे का समझ आ गया। हाँ तो चौथा हो गया और सेकंड वाले को लोकेट करें इसलिए 2/4 आ गया। तो ये मतलब देख ऊपर रो से देख हमारे देख पास देख 0 देख 1 2 मैं आ रहे समझा हैं। रहा हूँ, मैं सही है, समझा सही है, रहा हूँ, समझ गया। मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। इंडेक्सिंग एरे में इंडेक्सिंग पहली कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, सही है, ये पहली वैल्यू 0 हो गई। सही है। 1 2, हमें ये वाला चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए ना, हाँ हाँ तो रॉ का इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 हो गया, सही है, हमें पता चल गया रॉ का इंडेक्स नंबर 2 है अपने पास। सही। अब आ जाओ कॉलम पे, कॉलम भी यहीं से स्टार्ट होगा। कॉलम की पहली वैल्यू, पहला इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 0 1 2 3 3 4 4 4। समझ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इस नंबर पे ये वैल्यू आ रही है 4 आ रही है। 2 तो रॉ बाय इंटू 4। कॉलम होता है ना, तो 2/4 होगा ना, 4/2 क्यों होगा? अरे रॉ बाय कॉलम होता है यहाँ पे, उसमें एरे में रॉ बाय कॉलम होता है। 2 यानी कि 4/2 होगा। 2, अरे यार चुप हो जा। 2 भाई 2/4 बाय होगा ना। 4, 2 बाई 4 2/4 ही हुआ ना। 2/4 समझ आई आप लोगों को? कहाँ से मैट्रिसेस कैसे? वाला यही है। हाँ। अब ये वैल्यू बताओ कैसे निकालूंगा ये वाली? ये वाली रुक मैं बताता हूँ क्या बोला पड़ेगा आपका। ये हो गई 0/3 ये होगा होगा। नहीं, नहीं। 3/0 3/0 3/0 0/3। हाँ 0/3। अभी 0/3 होगा ना, सही बोल रहा है। 0/3 चलो 0/3 ले लो। आतिम अबे आतिम हंस आतिम जी जी। हैदर भाई, बाकी तिथियों पे CR7 लिखा हुआ है ना। हैदर भाई देखो, पहले हमेशा रॉ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, आप कॉलम पहले बता रहे हो, रॉ बाद में बता रहे हो। अरे आतिम, हाँ हाँ बोलो। अब्बास के परफ्यूम पे CR7 लिखा हुआ है ना। पहले रॉ लिखते हैं फिर पास के साथ कॉलम। हाँ पहले हो रॉ। गया। भाई हाँ, बोल। रॉज इनटू कॉलम ही होता है ना उसका, मैं पास के मैट्रिसेस का परफ्यूम फॉर्मूला में रॉज इनटू कॉलम। बाहर एक्सेल में जाते एक मतलब आतिम क्या ये तूने बोला कि जब 4 मैगी बाई चुप 4 हो इंडेक्स 2 मिनट। एक ही 4 सही है, इसमें तुमने बताया 0 है, तो 0 कैसे हुआ? कहाँ पे? ये पहली वैल्यू 0। हाँ, देखो एरे में इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट का वैल्यू का 0 होता है। कौन आ गया भाई अभी? कोई भी नहीं। अच्छा उदैफा भाई एक बात बताओ बोलो बोलो। कि ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है हाँ और इसके इसके टोटल कितने प्रोग्राम्स हैं, कुछ आइडिया है आपको? देख ही लेते हैं, अभी भी हाथ मार के यार। इसके ज्यादा होंगे ना, ज़ेन चैट पाँच देख, छह होंगे शायद। ज़ेन चैट। कंट्रोल स्ट्रक्चर इतना सा है, कितने आए होंगे? सारा कोड कल कराया तो है मैंने। इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच, नेस्टेड इफ करवाया है ना कल ही? कल करवाया है या नहीं? हाँ यार करवा मैं नहीं था कल की क्लास में यार। अबे रिकॉर्डिंग सेंड करी तो है। चलो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ये सारे अच्छा, हो प्रोग्राम गया। कराया ना कल। हैदर अच्छा ये ये प्रोग्रामिंग बता दो रिटर्न के काम क्या होते हैं। तो ये तो कंबाइन आ रहे होंगे ना उदैफा भाई, हाँ कंबाइन आ रहे होंगे। 2 या 3 कंबाइन आ रहे होंगे ना, जैसे यूजिंग। सही है। अब 2D एरे की वैल्यूज को लोकेट करना समझ आ गया आप लोगों को? जी जी ज़ेफा भाई, जी जी जी। सही। नेक्स्ट चीज आती है मैट्रिक्स मैथ, ERQ अलर्ट। इंपॉर्टेंट चीज है ये, सही। ERQ अलर्ट इसलिए बोला है इसने, जो भी आपने इतना बड़ा भांग भोसड़ा इतना लंबा कोड देखा है, ये ERQ में आने के 90 या 70% चांसेस हैं। अच्छा हम्म। तो नंबर बताइए ये तो। मेहदी इसमें तो लग जाएंगे। मेहदी आ गया तो इसका शॉर्टेस्ट वर्जन भी ये, इससे और शॉर्ट करता हूँ। मेहदी शॉर्टेस्ट। मेहदी आ गया तो गए। और छोटा हैदर करता याद कर लो, हैदर याद कर लो। और छोटा इतना बड़ा है, इधर से बर्दाश्त नहीं होगा। हूँ। अबे यार रिकॉर्डिंग चल रही है जाइलो। रिकॉर्डिंग चल रही है जहन। चलो अब इतना छोटा तो याद हो जाएगा ना। हाँ, ये हो गया। ये मतलब तो ले पहले दे। देख लो सही भी चल रहा है नहीं चल रहा है। हैदर बर्दाश्त ले। आदिम 2 मिनट के चुप हो जाओ यार प्लीज। इसमें असल में ये बोल रहा है कि 2 नंबर लो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करवा दो। ऐसा लो में ये लिखा हुआ है। सही है।
कहाँ गया? ये रहा. Write a program for adding, subtracting, multiplying two integer matrix for the order up to 4 by 4. 4 by 4 का मैट्रिक्स बना, उसका एडिंग, मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करा दो. अच्छा उदय भाई, ये आपके ऊपर वाले तो आपने प्रोग्राम नहीं करवाए, थोड़ा रह गए। ये वाले हाँ illustrate the process of accessing the particular index number in the two-dimensional array. अभी करवा तो दिया। एक्सेल नहीं, पे ये वाला राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे। अबे टू डायमेंशनल एरे मैंने. करा तो दिया। अरे हैदर भाई क्या कहाँ कहाँ गुमो? करवा छोड़ो। दिए भाई हुजैफा ने। नींद ज्यादा बोल चढ़ रहा है? गई. भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। सही है, यार मैं ये देख प्रोसेस रहा नहीं हूँ, हो रहा। मैं चल गया शायद। देखते हैं रनिंग पे अटका हुआ है, ये क्या सीन है? यस तो वो दूसरा एप्लीकेशन कंपाइलर लगाओ। एप्लीकेशन हटा के वापस लगा। या फिर इसका जो बड़ा वाला कोड है वो चला के देखें, अगर वो चल रहा है तो फिर वही कोड चलेगा, क्योंकि छोटा कोड तो चल ही नहीं रहा है. हाँ हैदर को बड़ा पसंद है, वैसे ही बड़ा चलाओ बड़ा। देन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कुछ नहीं ये बोल रहा। दूसरा कंपाइलर लगा दो। वास्ते करना है ये देख, हरकतें शुरू हो जाती। हरकतें ना पीएवी में भी होती हैं बादशाह। बेटा मार्टन में भी वही हरकतें हो रही होती हैं। जा ही नहीं रहा। म्यूट कर दिया आप लोगों को मैंने भाई, रिकॉर्डिंग से गालियां देनी दे दो जिसको देनी है गाली. एक 113 लाइन का कोड है, 113 लाइन का. बोल. सबसे छोटा चल नहीं रहा. सबसे सबसे छोटा चल नहीं रहा. वीडियो स्टूडियो पे एरर मार रहा है मेरे, पता नहीं क्यों. ये देख, इस पे एरर मार रहा है मेरे. देख, इस पे एरर मार रहा. ये रहा. इस कोड को ऐसे ही समझा देते हैं, चलने में अपनी बाजी दे रहेगा. सही है. हाँ, अब देखो इसने ना यहाँ पे दो बल्कि तीन एरे, 2D एरे डिफाइन करें. अब आप लोग ये बताओ, रॉज और कॉलम को देख के ये कैसे एरे हैं, कितने बाय कितने के एरे हैं ये? 4 by 4 के एरे हैं, बिल्कुल सही. एक इसने एरे बनाया ए बी, तीसरा बनाया रिजल्ट, रिजल्टेंट वेक्टर, बिल्कुल रिजल्टेंट वेक्टर है. अब उसने दो वैल्यूज और दो वेरिएबल और उसने सबमिट करें, रॉज और कॉल्स. सही है. रॉज और कॉल्स ये वो हैं जो ये यूजर से इनपुट लेगा. देखो, इनपुट रॉज एंड कॉल्स कॉलम्स दिख रहा है. ये यूजर से इंटर नंबर ऑफ रॉज मैक्स 4 4 से ऊपर जाओगे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे ही 4 by 4 का बनाया है. 5 नहीं, इनफिनाइट का सीन ही नहीं होता है. फिक्स, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होती है. अबे जाहिल आदमी, अभी मैंने पढ़ाया था ना कि कहाँ गया, इसका एक फिक्स साइज होता है, इनफिनाइट है, जा ही नहीं सकता. स्ट्रिक्ट रूल है ये, इसके स्ट्रिक्ट रूल्स. फिक्स साइज हो सकता है इसका, इनफिनाइट जा ही नहीं सकता कभी ये. इसने पहले रॉज इनपुट ले लिया. सही. अच्छा, मैं यहाँ पे इसने ये रॉज इनपुट ले ली, फिर इसने कॉलम्स इनपुट ले लिया, फिर इसने इनपुट लिया इस एरे का, इस एरे का इनपुट लिया, इस एरे की इनपुट्स वैल्यूज इनपुट ली यूजर से.
4/4 है, 4/4 4 से क्या होता है 16। तो यूजर को 16 दफा वैल्यूज डालनी है, सही है, 16 दफा इनपुट करना है। अब इसने सेकंड एरे का साथ भी सेम सीन करा, सेकंड एरे के साथ भी ये भी 16 दफा यूजर डालेगा, सही है। अब देखो ये रॉ है, रॉस, हाँ हाँ बोल बोल। रॉस, अब मैं समझा रहा हूँ, सबर करो। रॉस यहाँ पे हमने एक रॉस को लिमिट दे दी है कि मैक्स 4 हो सकती है, 4 से नीचे नीचे या 4 जितनी हो सकती है, 4 से ऊपर नहीं हो सकती, सही है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूजर ने दोनों में 4 डाला है, सही है, दोनों में 4 डाला है, सही है। तो ये रॉस की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, कॉल्स की वैल्यू भी 4 हो गई। अब ये जो कॉल्स का फॉर लूप है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो कंडीशन चलाने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, जब कंडीशन इसमें पूरी हो जाएगी तो जे की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। सेम सीन आई के साथ होगा, 4 होगी। अब आई और जे की वैल्यू 4 4 है, तो ये एरे 4/4 का बन गया ऑटोमेटिकली। और 4 4 का कितना होता है 16। सेम सीन ये चीज हुआ, सेम सीन इसके साथ हुआ। कपल का मिनट वाले बस। ओए अनम्यूट 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 कर रहा हूं तुम लोगों को, चुप हो जाओ। सेम सीन इसके साथ हुआ है। बोलो बोलो बोलो। वही ना बोल रहा था कि तूने ये जो हुआ है ना, इनपुट द फर्स्ट मैट्रिक्स हाँ काउंट, ये समझ में आया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, हम्म रॉ 4 है, हाँ आई की 0 है, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई, ये तो इसमें इंक्रीमेंट हो गई। हाँ इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद उसने अंदर एक और लूप चलाया। आई और जे की वैल्यू 3 3 आएगी ना, क्यों 3 आएगी, देखो लेस देन कॉलम्स है ना, लेस देन रोज, हाँ 3 तक चली Less गई। अच्छा हाँ 3 आएगी, 3 3 आएगी। 3 आएगी ना, तो 0 आकाश तो भाई इंडेक्स नंबर हो गया। ऐसी थोड़ी 83 आती है तुम्हारी, यार 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, अगर इक्वल्स टू लगता तो यहाँ पे 4 आ जाता। तो वो मतलब कि 7 आ रही, 7 आएगी वो वैल्यू। हाँ इसलिए मैंने बोला 3 पहले। सही है। अब यहाँ पे भी 3/3 मैट्रिक्स, 3 3 12 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे यूजर को। 3 12 कब से हो 9 गया, का 3 9 होता है भाई। अच्छा सॉरी। यूजर को 18 दफा वैल्यूज पुट करनी है, एक दफा सेकंड फर्स्ट वाले में। इसमें मल्टीप्लाई क्यों होगा, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी तो बोला 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा तो 9 बनेगा। भाई तो मैं आई और जी तो टोटल पता है वैल्यूज बता रहा हूँ उसमें कि मैट्रिक्स, अगर आपको हाँ, मालूम करना है कि टोटल वैल्यूज कितनी हैं, तो मैट्रिक्स के रॉज और अच्छा कॉलम सही मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लो कि वैल्यूज कितनी है। याद आता है। सही सही सही। अभी तो बताया था उसे। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 9, टोटल 9 वैल्यूज आ गई, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 9 आ गई। दूसरे में 9 आ गई, 9 + 9 18 होता है। तीन होते हैं। तो टोटल यूजर को 18 वैल्यूज डालनी है, समझ आई। इसको हमने +2 किया, 9 और 9 में। इनपुट फर्स्ट मैट्रिक्स का 9 हुआ, हाँ सेकंड मैट्रिक्स का 9 हुआ, तो मैं टोटल इनपुट की बात कर रहा हूँ, टोटल इनपुट तो कितना हुआ। सही है, टोटल इनपुट सही है। अब यहां तक हमने 18। मैट्रिक्स की वैल्यूज ले ली हैं। अब यूजर से पूछना है कि उसने उस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है। सही वो अब यूजर की चॉइस हम इस वाले वेरिएबल में वो कर देंगे, स्टोर कर देंगे, सही है। सही है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, अगर यूजर ने 1 सिलेक्ट करा है, एडिशन सिलेक्ट करा है, सही है, तो इसके अंदर एडिशन कर दो, AAIJ प्लस BII। इससे ये जो है वो, और वो रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर इसे वो कर दो, स्टोर कर दो। ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे एक वो करा था हमने, डिक्लेयर कराया था इसने। 4/4। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट इसके अंदर डाल दो और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दो। यार ये रहा, सही। सही है। अब सारा कोड इसने कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखा है, बस यहाँ माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ इसने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, बाकी सारा कोड सेम है। सही है। कोड सेम है, लेंथी है लेकिन सेम है। अबे आसान है।
समझ आ गया अब ये? जी भाई। अब आ जाते हैं अपने दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रिंग्स। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में ज्यादा खुद मुझे भी नहीं पता, तो मुझे पहले चेक करना है तो स्ट्रिंग्स है क्या। इसके बारे में स्ट्रिंग फाइल के बारे स्ट्रिंग में वो होता है ना, नेम वगैरह जो लिखते हैं, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। एक्सट्रीम फाइल के बारे में आकाश को पता है, उसके बाद ZP अच्छा, अगर मैं एज अ सिंगल वेरिएबल स्ट्रिंग पूछूं तो स्ट्रिंग क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अबे चुप हो जाओ यार, नींद आ रही है मुझे भी, जल्दी पढ़ा के फारिग करने दो यार। बटन से लगा हुआ है। अब हम जो है वो सिंगल वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते थे उसके अंदर हमें कोई वैल्यू डालनी होती थी। कुत्ते के बच्चों चुप हो जाओ। उसके अंदर हमें एक सिंपल वैल्यू पुट करनी होती थी, कोई नाम लिखना होता था, जैसे अली अली कोई भी नाम है वो लिखना होता था। तो उसके लिए हम कौन सी डेटा टाइप यूज करते थे? अली विलियम में तो वो चार वाली यूज कर रहे हैं नहीं। कैरेक्टर और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर। नहीं, मैंने कुछ और पूछा है अभी। मैंने पूछा है कि अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे नाजिमाबाद, और मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो वो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखनी होनी चाहिए? अबे चार होगी ना, चार। 4 सिंगल करेक्टर लेता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी उसकी। सही है। इसी तरह जब सी प्लस प्लस के अंदर ऐसी वैल्यूज का एरे बनाने के लिए कोई एरे फंक्शन नहीं था, मतलब पुराना जो सी प्लस प्लस था उसके अंदर स्ट्रिंग का एरे नहीं बना सकते थे हम। सही है। इस वजह से सी प्लस प्लस बनाने वालों ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जिसे स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ये बेसिकली होता एरे ही है, लेकिन ये वैल्यूज स्टोर करता है जो कॉम्बिनेशन या बंच ऑफ करेक्टर्स होती हैं। जैसे नाज़िमाबाद, बफर जोन, अंचोली, ऐसे। गुलशन। अब बस हाँ ऐसे ही गुलशन, चलो गुलशन भी लिख देते हैं। अंचोली अंचोली आते हैं। गुलशन। अब इन चीजों को, ऐसी चीजों को स्टोर कराने के लिए एरे में सी प्लस प्लस में एरे का कोई वो फंक्शन नहीं था। बाद में सी प्लस प्लस डेवलपर्स ने यहाँ पे एक चीज निकाली जिसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, जो ऐसी चीजों को एज अ 2D एरे अपने पास स्टोर करते हैं। सही। इसको कुछ ऐसे समझ लो आप लोग, एक्सेल मैंने खोला था। हाँ। अबे फायरफॉक्स खुल गया इसकी माँ का। भोलापन। आज इंग्लिश के पेपर में क्या सीन हुआ था? अबे भाई वो लिसनिंग लिसनिंग वो हो गई थी, फंबल्ड हो गई थी। हमारी तो सही हुई थी। अबे तुम लोगों ने लिसनिंग की आवाज सुनी थी? कितनी कितनी वो थी। हमारी तो अबे सही हुई थी। हैदर, हैदर बात सुनो। जो तुम बोल रहे थे क्या कहते हैं, सर को कहते हैं टाइम बढ़ाए, उन्होंने बढ़ाया क्यों नहीं था? पीछे लग जाते उनके, वही टाइम बढ़ाओ हमारा। अबे मैंने उसको बोला, इसलिए मैं देख तुम लोग कोई बोल ही नहीं रहा था, सब बोलते तो करता ना वो। मैं क्यों बोल रहा था उसको? हमारा कम से कम 40 तक जाता है, 32 पे उसने ओवर कर दिया। भाई मेरे को पता था कि भाई मुझे तो उसने टाइम दिया था। तुम लोग देके चलेगा, मुझे उसने 34 तक का टाइम दिया था। क्या चीज भाई, क्या दे दिया उसने हैदर को 34 इंच का? टाइम। भाई भाई मैंने उसको बोला कि भाई, उसने बोला मैं 5:32 पे जो है ना ले लूंगा, तो मैंने बोला सर मेरा तो होगा ही नहीं 5:32 तक, आप मुझे ज्यादा टाइम दे चुके हैं, मैं तो 5:37 तक का टाइम होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें 2 मिनट ऊपर दे दूंगा। तो उसने मुझे 3 मिनट ऊपर दे दिए थे बाद में। उंगली करवाओगे तो ऊपर ही मिलेंगे ना बेटा, उंगली करवाओगे तो ऊपर ही मिलेंगे ना। हाथ फिरवा गलती रहे हो चुप हो तो। जाए यार। आकाश यार भाई आप स्ट्रिंग्स को अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं, ये बेसिकली 2D एरे ही होता है, लेकिन ये स्टोर करता है वैल्यूज को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी जगह की कोई भी वैल्यू होती है ना, जैसे नाज़िमाबाद एक नाम है, किसी का नाम है, मेहदी नाम है, उस ऐसे नामों को स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग्स यूज होती है इन 2D एरे। तो मेरी बात सुन, जैसे कि हमें कैपिटल ए स्टोर करवाना है, सिर्फ कैपिटल ए, हाँ, तो उसको यूज करेंगे स्ट्रिंग। कैपिटल है उसके लिए 4 यूज करेंगे, करेक्टर। 4 यूज ओके, करेंगे।
और बाकी अगर नाम पूरा लिखना हो तो ये string। देख उसके लिए ऐसे यूज करेंगे। मतलब कि कैपिटल ए के लिए 4 ये तो अलग अलग हो गई ना। अच्छा हाँ ना। दानिश मोटर के लिए भी यही होगा। अबे चुप कर जा यार। इतनी लंबी क्यों करनी है इसमें? तब तो ये मतलब कि ये डायरेक्ट स्ट्रिंग का डालें। हाँ स्ट्रिंग डाल दो तो उससे एक साथ हो जाएगा पूरा। मतलब मीन्स अगर कोई नाम है तो वो स्ट्रिंग का डेटा टाइप आ जाएगा ना। स्ट्रिंग का डेटा टाइप आएगा। बेसिकली स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग जो हमारे एसएलओ में है। चुप हो मतलब जाओ int सारे, जो है चुप वो चुप चुप। स्ट्रिंग जो अपने एसएलओ के अंदर है ये है 2D एरे, लेकिन ये एज अ कोई वैल्यू किसी चीज की नाम, कोई टेक्स्ट 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 को स्टोर करता है 2D एरे में। समझ आई? एक मतलब वापस रिपीट कर। ये होता ही, ये स्ट्रिंग जो है वो होता 2D एरे ही है, लेकिन ये टेक्स्ट को स्टोर करता है। जैसे अपना जो ये 2D एरे था ये इंट को या किसी नंबर को स्टोर कर रहा था, हाँ ये किसी टेक्स्ट को स्टोर करता है। मतलब टेक्स्ट बेसिकली कोई नाम, किसी जगह का नाम। ये देख लो ऐसे ऐसे स्टोरेशन होती है इसके अंदर। सही सही सही। समझ आ गया? आ गया आ गया। अब आ जाते हैं अपना आखिरी इस चैप्टर के एसएलओ के ऊपर। सबसे पहले आप लोग ये चीजें पढ़ो। बस मेमोराइज दिस। हुजैफा भाई सुबह छुट्टी? जी जी बिल्कुल, लेना है तो ले लेना आप लोग छुट्टी। नहीं नहीं आप बताओ, आपको नींद आ भाई रही है? आतिम आपको छुट्टी चाहिए आप चले जाओ, मसला नहीं है, मेरे को हमने पढ़ना भाई है। टीचर को नींद आ रही है। किसको नींद आ रही है? मुझे तकिया यार दूं? हुजैफा भाई को। देखते हैं यार, कल 2 क्लासेस रख लेंगे। हाँ ये सही है, कल 2 क्लास यार एक काम करो, कल एक दिन में रख लो और एक रात में रख लो, ऐसा कर लो ना। नहीं भाई तो दिन में सीन नहीं है, रात के ही रखो। आगे उज़ैफा तुम्हें गैप भी मिल जाए ना, थोड़ा रिलैक्स तुम भी हो जाओ ना, इसलिए बोल रहा ये भी सही है। सुबह रख लो 3 बजे तक। हूँ। एक शाम में रख लो और एक रात में रख लो भले। भाई शाम में पहले- कोचिंग होते ज्यादा है। अरे भाई ये पहले ये बाड़े में डालो, सबको पहले ये बताओ। अबे ये भाई शाम में जो जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन नहीं लेगा। नहीं लॉस होगा भाई, हमारे लॉस होगा। उस बंदे के ऊपर भी तो प्रेशर नहीं डालो ना, सामने वाले के ऊपर भी। तो भाई तुम्हारे बाप हैदर, का मौका थोड़ी लगा हुआ है। बजी नहीं रुकती। हैदर हैदर तू बजा नहीं कर रहा था? क्या? मैं बोला तू बजा नहीं कर। ये भाई तो वो खानदानी मसले एक हैं बात हमारे। सोचो यार, वो बंदा हमें पढ़ा रहा है, पे जाओ सारे तो यार। रात के ऊपर प्रेशर डाल दो उसको, बोलो 3-4 अरे घंटे की रात क्लास का टाइम मैंने ही बोला था, मैं बोल रहा हूँ कल कोई 2 क्लासेस रख लेना। अभी वो छोड़ो, वो बाद में देख लेंगे, पहले ये पढ़ो। भाई वो क्लास भाई के एंड बात नहीं हो जाता, स्पेशल गेस्ट अब्दुल्ला को बुलाना। क्या? भाई एक बंदा है अब्दुल्ला, उसको भी बुला लेना, सही है क्लास में। अपने क्लास का अब्दुल्ला? नहीं नहीं है, एक और है, अच्छा चलो बुला लेंगे। वो हैदर का बेस्टी है। हाँ हाँ, आतिम के घर में रहता है ना वो तो। अब्दुल्ला उमैनी की बात कर रहा है? यार यार रिकॉर्डिंग चल रही है, चुप हो जाओ कुत्ते के बच्चों यार। तूने हमें म्यूट नहीं किया हुआ? नहीं अबे यार, जो मेरी याद है अब्दुल्ला। अबे यार ये पढ़ लो, ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद बात चले सुनो। जाना। ये हाँ टॉपिक भाई भाई उदैफा मैं पढ़ रहा हूँ। देखो हाँ यार चैट देखो। स्क्रीन चलो शेयर हो रही जाओ है भाई मेरी। अब बिस्मिल्लाह मैं करो। बोल रहा हूँ ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। चैट इधर का आता है। 4 नेम 5, तो इसके करीब अंदर तो तुम गए। सिर्फ ऐसे तो वैल्यूज स्टोर ऐसे करा सकते। स्ट्रिंग नहीं होगी। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे स्ट्रिंग सेव नहीं होगी, फिर ऐसे string मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 5 करा। यार अब उज़ैफा एक बात बता कि जी जो भाईजान। स्ट्रिंग होती है उसमें वेरिएबल स्टोर होता है, राइट? यप, नहीं वेरिएबल्स और नहीं, वेरिएबल्स नहीं, और टेक्स्ट स्टोर होता है। ये वही ना टेक्स्ट ना यार, एक तरीके ये से। तो और लंबी हो जाएगी ऐसे। इंट हाँ में जो ऐसे है ही वो, होता है। और अब एरे में जो है वो नंबर स्टोर ये होते ऐसे भी होते हैं शायद, मैंने देखा है। हैं। अबे अगर स्ट्रिंग्स अरे में हमें देखो एक बार जेमिनाई से पूछ नंबर ली। कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे? क्या करना हो? अगर स्ट्रिंग में हमें नंबर करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे देखो, चैट देखो, ऐसे ना करेंगे नंबर। भेजिए ना। मतलब वही एरे वाले पैटर्न से, हाँ एरे वाले तरीके से। हाँ सही है। और एरे में भी सेम ही होता है ना? गलती तू अब्बास की आईडी से मैसेज कर रहा है, सब पता है। रहने दिए। नहीं कर भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसे लिखेंगे आकाश। सही सही सही।
अब एक स्ट्रिंग्स के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सही है, जो हैशटैग इंक्लूड सी स्ट्रिंग की वेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने के बाद हम यूज कर सकते हैं। जैसे आईओएस स्ट्रिंग इंपोर्ट कराने के बाद इनपुट आउटपुट ले सकते हैं हम, वैसे ही इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हम हैशटैग इंक्लूड सी स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। सही है। तो इसमें से सबसे पहला फंक्शन होता है strlen। strlen मतलब स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ, सही है, स्ट्रिंग लेंथ। इट काउंट्स हाउ मेनी लेटर्स आर इन अ वर्ड, इट डज नॉट काउंट द बैकस्लैश जीरो। बैकस्लैश जीरो मतलब किसी नल वैल्यू को बोलते हैं, द नल टर्मिनेटर। देखो, द नल टर्मिनेटर जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो। सही है। बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ जो होता है ना, वो 2D एरे के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी टेक्स्ट जो स्टोर हैं, उन टेक्स्ट का हर एक एक वर्ड काउंट करता है, एक एक वर्ड। सही है। वो फंक्शन ये काम करता है, सही है, वो काम ये वाला फंक्शन करता है, strlen। सही है, बात सुनो, बोलिए। तो इसको जो है प्रिंट करवाने के लिए हमें भाई सी आउट करना पड़ेगा। हाँ हाँ एक बिल्कुल बार दोबारा रिपीट करना जरा भाई। भाई। देखो, ये जो फंक्शन है strlen, ये हाँ। यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट की एक एक वर्ड को काउंट करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। अच्छा strl। हम ऐसे भी और काउंट कर सकते हैं। और एक और दूसरा फंक्शन अपने पास होता है strcpy, मतलब स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है। ये अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग के एरे हैं, ये पहले वाले में से उसका सब कुछ कॉपी करेगा और दूसरे वाले में अच्छा पेस्ट उज़ैफा कर भाई, देगा। उज़ैफा भाई ये सब तो हमें उसके लिए एमसीक्यूज के लिए करना है ना, हाँ, ये क्योंकि एमसीक्यूज के लिए ये तो लाजमी आएगा तो आएगा एमसीक्यू में। पेपर में तो आएगा तो फिर प्रोग्राम ही ना लिखना, तो प्रोग्राम ही पड़ेगा ना नहीं पेपर नहीं, में। ये एमसीक्यूज मटेरियल है सारा। बस मतलब जितनी भी लर्निंग, जितना भी वो है, जो थ्योरी है वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है ना, हाँ क्योंकि हाँ आप तो सिर्फ प्रोग्राम ही रहे। हाँ, strcpy। यहाँ पे हम दो वैल्यूज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे वो वाली स्ट्रिंग का एरे लिखेंगे जिससे हमने वैल्यूज कॉपी करनी है, और कॉमा डाल के हम यहाँ पे वो वाला एरे लिखेंगे जो जिसके अंदर हमने कॉपी वैल्यूज पेस्ट करनी है। सही है, स्ट्रिंग कॉपी इट टेक्स द वर्ड फ्रॉम द सोर्स एंड वायलेंटली overrides whatever in the destination box। अगर इसके अंदर कुछ और भी कोई भी वैल्यू है ना, कोई और सी भी वैल्यू है, वो यहाँ से वैल्यू उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देगा और उसकी पुरानी वैल्यूज डिलीट कर देगा। इस फंक्शन का काम ये होता है। सही है। ये दोनों फंक्शन समझ आ गए दोनों को, सबको? जी जी। अब इसकी बारी आ जाती है strcat, स्ट्रिंग concatenation। ये क्या होती है? थिंक ऑफ अ कैट ब्रशिंग अप अगेंस्ट योर लेग, इट टेक स्ट्रिंग 2 एंड ग्लूज। अच्छा सही, ये स्ट्रिंग ये करता है कि एक दो स्ट्रिंग्स को आपस में ग्लू की तरह जोड़ देता है, इतना जोड़ देता है कि बीच में एक गैप का भी हिस्सा नहीं वो बचता नहीं है चांस। आपस में स्ट्रिंग को जोड़ देते हैं। आपस में स्ट्रिंग को जोड़ देता है और बीच में एक गैप भी नहीं छोड़ता। सही है। और ये strcmp दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। इट चेक्स इफ टू वर्ड्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इफ दे आर सेम इट रिटर्न्स एज 0। अब वो जैसे हम एक एफ के अंदर कंडीशन लगाते थे, इफ एज डबल इक्वल्स टू 18, हम ये चेक करने के लिए लगाते थे कि एज 18 है या नहीं। सेम काम ये करता है कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग 2 से मैच कर रही हैं। अगर तो मैच कर रही हैं वो फिर वो आंसर में 0 देता है, अगर मैच नहीं कर रही तो वो 0 नहीं देता। ठीक है। तो ये सारे फंक्शन समझ आ गए सबको? जी। हमारा ये चैप्टर खत्म। अच्छा, ये नोट्स भेज देना। चलो नोट्स भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी भेज तो देंगे। इसमें आपने टोटल कितने 5 प्रोग्राम्स बताए थे, राइट? यप। इसमें से 4 इजी हैं और एक थोड़ा लॉन्ग है। ये वाला ये वाला बाकी सारे इजी है ना? Mr. Jafar, जी जी, बोले। can you please provide me all the learning resources? Yes, I will upload the video on YouTube, then I'll share your link. अच्छा उज़ैफा भाई, अगला चैप्टर का जरा वो देख लो कि उसमें कितने प्रोग्राम्स हैं, देख लेते हैं ना। Differentiate between predefined। अबे यार ये थ्योरी है, फंक्शंस थ्योरी है। यहाँ पे प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम्स है, बाकी मतलब सारी दोनों थ्योरी को है। ये करना होगा। अब मुझे नहीं पता, मैंने पेपर नहीं बनाया। यार तो पेपर में तो ऐसे ही आ रहा है ना, पेपर में तो वही आ रहा है। चॉइस आ रही है दोनों प्रोग्राम में। उज़ैफा भाई एक पेपर निकाल लो यार, एक पास पेपर का पेपर निकाल लो यार। पूरा एक दोनों चॉइस क्वेश्चन नहीं है। उज़ैफा भाई 23 का पेपर निकाल लो यार एक। एमसीक्यू निकालो। नहीं,
पहले वो देखने दे प्रोग्राम का कौन सा आ रहा है, पता तो चल जाए। थ्योरी है ही नहीं। ऐसे रोज में से आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने कोई थ्योरी है ही नहीं। निकाल रहा हूँ देखा हाँ बोल। यार जेमिनाई से पूछ लो कि मैंने जो लिखा था ना स्ट्रिंग वाला, वो पूछ लो कि सही है या नहीं। अबे वो इस तू बार खुद पूछ के पूछ देख लो लो ना, अभी यार। हम लोग कुछ भाई वेबसाइट important डाउन है मैंने पास। देखा था। अबे यार ले वो मैंने बोले तो देखा था वेबसाइट ही चली, चलो अब घर जा सकता हूँ, वेबसाइट चली गई। भाई वेबसाइट डाउन है मात्र। अबे उससे खोल, दूसरी वाली खोल लेना ई यार, वो मार्किंग भी है। ई मार्किंग खोला हुआ है मैंने। अबे दूसरी वेबसाइट, अबे प्रो रीडर पे खोल ले यार। प्रो रीडर। हाँ आगे इसमें से निकाल ले, अबे ये छोड़ो। उसमें से भी ऊपर आ जाओ, जाएगा। नीचे जा आ जाएगा। क्लास वाले को ना। नीचे जा, सेकंड ईयर के पेपर आ जाएंगे कंप्यूटर का। अरे वहां पे ऊपर लिख दो ना कंप्यूटर का चाहिए और सेकेंड ईयर चाहिए। भाई असल में हम लोग हैं थोड़े बुन से पागल सही। ईयर सिलेक्ट करो, क्लास करो। सेकंड ईयर आ गई। कंप्यूटर ई मार्किंग नोट्स क्वेश्चन पेपर 2025 का ही है। 2025 का खुलता है। ERQs दिखाना, ERQs। देख 5 नंबर वाला भी प्रोग्राम ही आ रहा है बेटा। राइट। अबे यार ये इतना बच्चों वाला प्रोग्राम है यार ये। भाई तू तो बोल रहा है फंक्शन में ये तो थ्योरी है। आसान है। इतना आसान है। इसमें कंसीडर कैलकुलेटर प्रिंट करना है, फॉर्मूला दिए हुए हैं। आसान है ये। दूसरा क्या अच्छा दूसरा आसान यार तो देखने दो। मुजफ्फर भाई ये भाई थ्योरी एसएलओ का में है है इसमें। प्रोग्राम। एसएलओस में है ना क्यों नहीं है भाई ये वाला। हाँ इसका नहीं पता मुझे। देख लो यार एक दफा। तो बेसिक है। चलो खैर